नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिले में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नवीन सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है। अक्सर पूर्व सैनिकों का पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, भूमि विवाद या अन्य प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनकी समाधान के लिए यह मंच बेहद उपयोगी साबित होगा। कर्नल डॉक्टर त्यागी ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में 27 अप्रैल 2026 तक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा कर दें। इसके साथ ही कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र की छाया प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। सभी आवेदन 3 प्रतियों में जमा किए जाने आवश्यक हैं, ताकि बैठक में उनका समुचित निस्तारण किया जा सके। यह बैठक पूर्व सैनिकों के लिए प्रशासन से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। देवरिया जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत युवाओं को बड़ा अवसर दिया जा रहा है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु के वर्ग लोग उत्पादन और सेवा आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में देवरिया जिले के लिए 12 इकाइयों का लक्ष्य तय किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि सामान्य वर्ग को केवल 4% ब्याज देना होगा, जबकि अन्य वर्गों के लिए पूरा ब्याज सरकार वहन करेगी। ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा अवसर है। देवरिया जिले में दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में 28 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक जनपद के सभी विकास खंडों में दिव्यांगजनों के चिन्हांकन हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। शिविरों में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र और स्मार्ट केन जैसे उपकरणों के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन, शादी विवाह प्रोत्साहन योजना और छोटे बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट जैसी योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। यह शिविर 28 अप्रैल से 30 मई तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगे। प्रशासन ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं। देवरिया में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने श्रमिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि इन दिनों तेज धूप में काम करने वाले मजदूर, डिलीवरी बॉय और दिहाड़ी श्रमिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने अपील की है कि श्रमिक काम के दौरान शरीर को ढककर रखें, गमछा, टोपी और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही पानी, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करते रहें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। नियोक्ताओं से भी कहा गया है कि वे कार्यस्थल पर छाया, ठंडा पानी और ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर किसी श्रमिक को चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत इलाज कराना जरूरी है। देवरिया जिले में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 76 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों को भरने के लिए विस्तृत समय सारणी जारी की गई है। इन सहायकों के माध्यम से ग्राम सचिवालयों में आय, जाति, निवास सहित करीब 280 सेवाएं ग्रामीणों को दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई तय की गई है, जिसके बाद मेरिट सूची तैयार कर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 27 से 29 मई के बीच चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि गाँव में सेवाएं और बेहतर हो सके।
देवरा जिले के पुलिस लाइन स्थित प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी कि SJPU की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश तिवारी, डिप्टी लीगल डिफेंस प्रतिनिधि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई, जबकि संचालन संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश तिवारी ने किया। अधिकारियों को JJ एक्ट के तहत कार्य करने और जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता लेने के निर्देश दिए गए। बैठक में बाल तस्करी और बाल विवाह रोकथाम को लेकर भी चर्चा हुई और इसे लेकर सतर्कता बढ़ाने की अपील की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवाओं की जानकारी भी साझा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करें और किसी भी समस्या पर तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। देवरा के बरज तहसील से बड़ी खबर है, जहां अधिवक्ताओं के जारी कार्य बहिष्कार को लेकर प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता स्वर्गीय विजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद 6 अप्रैल से अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर है। इसी मुद्दे को लेकर मुख्य विकास अधिकारी और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच वार्ता की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी, न्यायिक जांच, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सुरक्षा जैसी प्रमुख मांगे रखी। प्रशासन की ओर से सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि अधिवक्ताओं ने साफ किया कि जब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। देवरा पुलिस लाइन में आगामी 26 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिजीत R शंकर ने पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महिला आरक्षियों के शानदार टर्न आउट और अनुशासित कदम ताल की सराहना की गई। साथ ही शपथ ग्रहण का अभ्यास भी कराया गया, जिसमें देश की एकता और संविधान के प्रति निष्ठा की भावना को दोहराया गया। SP ने कहा कि प्रशिक्षण में सीखी गई बातों को अब मैदान में लागू करने का समय है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया। मुख्य परेड को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। तो ये थी देवरा की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।